हेलो दोस्तों, आप सभी का मन्नू एकेडमी में स्वागत है। तो हम ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशन में आज हम लेक्चर नंबर 8 पे पहुंच चुके हैं। तो आइए हम देखते हैं लेक्चर नंबर 8 में क्या कुछ प्रॉब्लम को डिस्कस करना है। लेट्स मूव ऑन टॉपिक। हाँ जी दोस्तों, अब हम अपने लेक्चर नंबर पे पहुंच चुके हैं जिसमें हमें डिस्कस करना है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन हाइट एंड डिस्टेंस। तो आइए हम देखते हैं हाइट एंड डिस्टेंस में क्या कुछ प्रॉब्लम्स है जिसको हम कुछ अलग अलग आइडेंटिटी यूज करके ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज यूज करके हम सॉर्ट आउट करेंगे। तो ये देखते हैं हमारे पास जो फर्स्ट प्रॉब्लम है, जो हम प्रॉब्लम के सीरीज में आज देख रहे हैं। हमने पीछे भी काफी सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किए हैं, तो अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो वो पहले देख लीजिए। तो आइए हम देखते हैं इसमें क्या कुछ प्रॉब्लम्स है। तो देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार है। क्वेश्चन जो कह रहा है कि एन एरोप्लेन एट एन अल्टीट्यूड ऑफ 200 मीटर ऑब्जर्व्स द depression angle of depressions opposite point on the two banks of uh, two banks of a river to be 45 degree and 60 degree. Find the width of the river. यानी कि इस क्वेश्चन में जो हमें दे रखा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि एन एरोप्लेन एट एन अल्टीट्यूड ऑफ 200 मीटर। मान लीजिए आपके पास ये एक एरोप्लेन है, ठीक है। ये प्लेन हमारे पास यहाँ पे है और ये हमारे पास रिवर है, ठीक है। ये हमारा रिवर है, ठीक है। और ये जो हमारा प्लेन है वो रिवर से कितने 200 मीटर पे क्या है, अल्टीट्यूड पे है, हाइट पे है, ठीक है। और इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, यानी कि ये वाला एंगल एक साइड से इधर है और दूसरा साइड से इधर, ये जो अल्टीट्यूड पे, यानी कि ये जो एंगल है, एंगल ऑफ डिप्रेशन है कितना, 45 डिग्री एंड सेकेंड वन इज अ 60 डिग्री, ठीक है। अब ये देखिए, ये हमारे पास एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री है और ये इधर वाला कितना है, 45 डिग्री। तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि ये देखिए ये क्या है, इसके पैरेलल हो जाएगा। ये बेस के अगर देखें तो यहाँ पे ये पैरेलल हो जाएगा, तो ये वाला एंगल, एंगल ऑफ डिप्रेशन दिस एंड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ दिस, ठीक है। तो ये जो हमारे पास जो एंगल आएगा वो कितना आ जाएगा, ये 45 डिग्री आ जाएगा ये एंगल, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा इधर से एंगल, ये आ जाएगा 60 डिग्री हमारे पास, ठीक है। ये 60 डिग्री आएगा और हमें निकालना क्या है, और ये हमारे पास मान लीजिए अल्टीट्यूड है तो परपेंडिकुलर होगा, और हमें निकालना क्या है, इसका पूरा विड्थ निकालना है, मतलब यहाँ तक ये निकालना है डिस्टेंस। डिस्टेंस इसको डी पकड़ ले लीजिए, डी यहाँ पे, और मैं इसका नाम देता हूँ। मान लीजिए हमारी ये ए पॉइंट है, ये बी एंड दिस वन इज अ सी, ठीक है। तीन हमने नाम दे दिया। अब इसको हम ये इस वाले पॉइंट को नाम देते हैं एम, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दो ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, हमें जो निकालना क्या है, रिवर का विड्थ निकालना है। तो विड्थ ऑफ रिवर कितना हो जाएगा, यहाँ पे जो सोल्यूशन हमें निकालना है वो क्या निकालना है, डी निकालना है। हमने जो लेट किया है डी इक्वल्स टू व्हाट। तो हमारे पास देखिए ये दो ट्राइंगल दिख रहे हैं हमारे पास, एक तो ए एम इन ट्राइंगल ए, इन ट्राइंगल ए एम सी, हमारे पास एक ट्राइंगल तो ये है, और दूसरा ट्राइंगल क्या है, इन ट्राइंगल बी एम सी, बी एम सी। इन्हीं दो ट्राइंगल को यूज करके हमने क्या करना है, इसकी विड्थ को निकालना है, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी को यूज करके हम क्या करेंगे, इसका विड्थ निकालेंगे। तो हमें पता है, हमें एक चीज भी दे रखा है, यहाँ से एम सी गिवन है, हमें हमारे पास जो गिवन है वो कुछ इस प्रकार है। जो हमारे पास एम सी कितना गिवन है, एम सी इक्वल्स टू अल्टीट्यूड है 200 मीटर, ठीक है। अब इन ट्राइंगल हम ए एम सी में देखते हैं, हमें क्या चाहिए, बेस चाहिए, बेस, और हमें परपेंडिकुलर चीजें गिवन है, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ए एम सी में देखेंगे तो हमें पता है यहाँ पे tan की आइडेंटिटी लगेगा, तो tan 45 डिग्री को क्या लिख सकते हैं इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ए एम सी tan 45 डिग्री क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। इट मीन्स क्या हो जाएगा, 45 इक्वल्स टू पी अपॉन बी हो जाएगा। और हम इसको लिख सकते हैं, पी कितना है यहाँ पे, एम सी है, एम सी अपॉन कितना हो जाएगा, ए एम। सो नाउ सी हियर क्लियरली, यहाँ पे जब देखेंगे tan 45 डिग्री का वैल्यू पता ही है, क्या होता है, 1 होता है। ये सबको पता है, हमने टेबल में देखा था ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़े थे। तो देखिए यहाँ पे एम सी कितना दे रखा है, एम सी इन गिवन इन
the question 200 meter and find the AM. AM is not given, so AM हमें यहाँ से निकालना है। तो AM इक्वल्स टू कितना आ जाएगा हमारे पास, ये देखिए इधर डिवाइड कर रहे हैं, इधर क्या करेगा मल्टीप्लाई, तो इधर जाएगा मल्टीप्लाई किया 1 से, तो AM ही हो जाएगा। सो AM इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 200 मीटर। सो यहाँ से ये आपको AM मिल गया, यानी कि ये डिस्टेंस मिल गया, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का 200 मीटर मिला है, ये M तक का। ठीक है, अब हमें निकालना है इन ट्रायंगल दूसरे वाले ट्रायंगल में, क्योंकि हमें पूरा विड्थ निकालना, अभी तो आधा ही आया है ना, बीच में खड़ा है तो एयरप्लेन, एरोप्लेन क्या है रिवर के बीच में टॉप मोस्ट पे खड़ा है, टॉप मोस्ट जिसका अल्टीट्यूड कितना है 200 मीटर है, और हमें इस रिवर का क्या निकालना है, विड्थ निकालना है। तो हमने आधा पार्ट निकाल लिया है, आधा और निकालना है। तो सी हियर इन ट्रायंगल BMC, इन ट्रायंगल BMC, तो हम इसमें देखेंगे, इसमें भी हमें क्या परपेंडिकुलर बेस निकालना है। तो वी नो दैट tan 60 डिग्री इक्वल्स टू क्या हो जाएगा इस ट्रायंगल में, अगर 60 डिग्री देखेंगे तो ये हमारे पास ये बेस हो जाएगा, सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी ये P एंड दिस वन जो B, तो ये कितना हो जाएगा P अपॉन ये भी B हो जाएगा, और P कितना है हमारे पास MC है, MC अपॉन हमारे पास हो जाएगा MB। ठीक है, MB। तो वी नो दैट द वैल्यू ऑफ tan 60 डिग्री, आप सभी लोग जानते हैं tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3 होता है। तो √3 हमने यहाँ पुट कर दिया, और MC का वैल्यू भी हमें गिवन है इस क्वेश्चन में, तो ये 200 अपॉन MB। अब ये देखिए MB क्या कर रहा है इधर, अब ये देखिए इसके नीचे 1 हो जाएगा, और ये बाई क्रॉस करके हम इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। तो जब MB की यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो MB कितना आ जाएगा हमारे पास 200 अपॉन, ये देखिए ये इधर क्या कर रहा है, इधर डिवाइड कर रहा है, इधर मल्टीप्लाई कर, इधर डिवाइड करेगा, तो सीधे मैं डायरेक्ट यहाँ से MB निकालता हूँ अपॉन √3, 200 अपॉन √3। और हमें निकालना क्या है M, अब हमें ये भी डिस्टेंस पता चल गया और ये भी डिस्टेंस पता चल गया, तो हमें निकालना क्या है, D निकालना है ना, D। तो D इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, MA प्लस MB। ठीक है, अब यहाँ पे MA की वैल्यू डाल दीजिए और MB की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो आपके पास जो डिस्टेंस आएगा पूरे इसका रिवर का विड्थ जो आएगा वो कितना आएगा 200 प्लस 200 अपॉन √3 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से इसको सॉर्ट आउट कर लीजिए एलसीएम लेके, तो ये बहुत ही आसानी से यहाँ पे सॉर्ट आउट हो जाएगा। देखिए मैं इसको थोड़ा ऊपर ले जाता हूँ, ऊपर जब हम ले जाएंगे तो D इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, यहाँ पे 200 मैं कॉमन कर लेता हूँ, 200 जब मैं कॉमन कर लूंगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन √3। इसको आप बड़े आसानी से सॉर्ट आउट कर लीजिए, यहाँ से एलसीएम ले लीजिए, या फिर आप इतना भी छोड़ देंगे तो भी आपका गलत नहीं होगा, यानी कि आपका जो आंसर आएगा 200 √3 प्लस 1 अपॉन √3 मीटर, √3 मीटर। आप √3 का वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, पुट करके यहाँ पे वैल्यू निकाल सकते हैं, 1.73 डाल के आप इजीली क्या कर सकते हैं, इसको डिजिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर इतना भी छोड़ देंगे तो आपका गलत नहीं होगा। सो ये हमारा फाइनली क्या हुआ, रिजल्ट आ गया, यानी कि जो हमारा यह इसका विड्थ है वो कितना है 200 √3 प्लस 1 अपॉन √3। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, ऐसे प्रॉब्लम को बहुत ही आसानी से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। आइए हम एक बार इसको रिकैप कर लेते हैं। अगर आपको फिर भी कहीं दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके कहीं पूछ सकते हैं। ठीक है, कमेंट करके आप बहुत ही आसानी से कहीं भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आप पूछ सकते हैं इजीली, इसमें कोई विदाउट हेजिटेशन जो कमेंट मी एंड देन आई टेल यू सॉल्यूशन। ओके, सो नाउ सी हियर, एक बार मैं रिकैप कर देता हूँ इसको। यहाँ पे आप देखिएगा, बस सिंपल बहुत आसान क्वेश्चन है। बस यहाँ पे क्या है, एरोप्लेन यहाँ टॉप मोस्ट पे है रिवर के, और रिवर से दोनों तरफ एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, एक बन रहा है 45 दूसरा 60 डिग्री, और इजिली दो ट्राइंगल यूज करके आप बेस निकाल लीजिए, बेस निकाल के दोनों को ऐड कर दीजिए। नाउ यू फाइंड आउट विड्थ ऑफ द रिवर। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कुछ प्रॉब्लम है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारे पास जो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार है, कह रहा है कि दया ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस 100 meters sea level, the angle of depressions of a ship sailing directly towards it changes from 30 degree to 45 degree. Determine the distance traveled by the ship during the period of observation. यानी क्वेश्चन कह रहा है कि दया
क्या कर रहे हैं, दया नामक यहाँ पे इंसान है जो लाइट हाउस पे बैठे हुए हैं, और ये क्या कर रहे हैं, यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं जो शिप है ये सी लेवल से कुछ इतने हाइट पे है, कितना 100 मीटर हाइट पे हैं दया जी। तो यहाँ पे दया जी हैं जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, और ये जो शिप है उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो जब इनके आईज के द्वारा जो एंगल बन रहा है, फर्स्ट कितना बन रहा है डिप्रेशन, मान लीजिए फर्स्ट जो डिप्रेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है, यहाँ से ये हॉरिजॉन्टल है तो ये हमारा बन रहा है 30 डिग्री। एंड जो सेकंड बन रहा है थोड़ा सा जब इधर आ रही है, थोड़ा आगे आ रहा है शिप, तो कितना बन रहा है 45 डिग्री। सो सी हियर क्लियरली फर्स्ट कितना चेंज हो रहा है 30 डिग्री से 45 डिग्री। तो ये जो देखिए ये हमारा फर्स्ट वाला 30 डिग्री है, तो नाउ सी हियर दिस एंगल इज ऑल्सो कॉल्ड 30 डिग्री एंड दिस वन इज 45 डिग्री। क्लियरली आपको यहाँ से समझ आ रहा होगा। तो ये क्या कर रहे हैं कि दया ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस 100 मीटर सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ शिप सेलिंग directly towards it changes from 30 degree to 45 degree. Determine the distance traveled by the ship during the period of observation. अब ये जितना दूर, मान लिए यहाँ से ये 30 डिग्री से क्या हो रहा है 45 डिग्री तक चेंजेस आ रहे हैं एंगल में, इनके आइज के द्वारा जो चेंजेस आ रहा है। तो ये कह रहे हैं क्वेश्चन में कि यहाँ से लेके, यानी मान लीजिए ये फर्स्ट ए पॉइंट पे था, दूसरा बी, और ये हमारा सी पॉइंट लेते हैं। तो ये ए से लेके बी तक आने में शिप का कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया वो हमें निकालना है, ये डिस्टेंस पूरा निकालना है बी ए बी, यानी कि ए बी निकालना है, जो हमें फाइंड आउट करना है सॉल्यूशन में। ए बी का डिस्टेंस निकालना है, ए बी कितना ये डिस्टेंस ट्रैवल किया जिस टाइम में दया ऑब्जर्व कर रहे थे। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा 30 डिग्री है, दिस वन 45 डिग्री। और नाउ सी हियर क्लियरली, अब आपको पता है कि ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यहाँ लगा देंगे हम। ये देखिए ए बी सी और दिस पॉइंट इज डी ले लेता हूं मैं, यहाँ से डी से ये एक ट्रायंगल बन रहा है, मान लीजिए ये यहाँ से ये ट्रायंगल बन रहा है। तो यहाँ पे इन ट्रायंगल बी सी डी, इन ट्रायंगल बी सी डी में देखते हैं, बी सी डी में जब हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, अगर हमारे पास देखिए हमारे पास ये परपेंडिकुलर दे रखा है और हमें क्या चाहिए, बेस निकाल लेते हैं इसका, ताकि हमें आगे वाले में हेल्प हो जाएगा। तो यहाँ पे इन ट्रायंगल बीसीडी में जब हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, बीसीडी में आ जाएगा tan 45 डिग्री बिल्कुल टू कितना हो जाएगा CD अपॉन BC, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन क्या हो जाएगा बेस। अब यू नो दैट tan 45 की जो वैल्यू होता है वो कितना होता है हमें पता है। तो tan 45 की जो वैल्यू होता है वो 1 के इक्वल होता है। एंड आपको पता है CD कितना है 100 मीटर दे रखा है आपको। तो BC कितना आ जाएगा यहाँ से, BC इक्वल्स टू, आई होप यहाँ से आ जाएगा BC इक्वल्स टू, ये देखिए इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई करेगा तो BC इक्वल टू कितना आ जाएगा 100 मीटर। तो जो ये डिस्टेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है 100 मीटर, मतलब कि जो यहाँ से ये डिस्टेंस जो ट्रेवल कर रहे हैं वो कितना आ रहा है 100 मीटर। अब उसके बाद हमें क्या चाहिए डिस्टेंस, हमें तो ये डिस्टेंस चाहिए ना, D चाहिए। तो हम देखते हैं इन ट्रायंगल, अब दूसरे वाले ट्रायंगल में लाके देखते हैं, इन ट्रायंगल ACD में देखते हैं, इन ट्रायंगल ACD में। तो जब आप इस ट्रायंगल में जब यूज करेंगे ACD में, तो आपके पास पता है आपको टेंजेंट कितना होता है tan 30 डिग्री, आपको पता है tan 30 डिग्री। अब ये देखिए ये 90 है तो ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर सेम P अपॉन B, P कितना है यहाँ पे 100 है, यानी कि यही हो जाएगा ना। और B कितना है BC, यानी जो इसका बेस है ये पूरा हो जाएगा, ठीक है। यानी कि बेस जो बेस होगा वो क्या हो जाएगा D प्लस BC हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये डिस्टेंस तो रहेगा ना D और प्लस BC, ये वाला डिस्टेंस पूरा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, tan 30 की वैल्यू हमें पता होता है, सब कुछ सबने पीछे टेबल में पढ़ा है, तभी आप ये चीजें समझ पाएंगे। तो अब देखिए यहाँ पे जो B आएगा कितना आ जाएगा tan 30 डिग्री, और यहाँ से कितना हो जाएगा ये 100 अपॉन हो जाएगा D अप प्लस BC इट मीन्स आपके पास कितना आ गया, यहाँ पे देखिए BC के वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, हमारे पास ये 100 है। अब हम इसको D सॉर्ट आउट करके निकालेंगे, ये देखिए ये इधर चला जाएगा, इधर यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो D प्लस कितना हो जाएगा, D प्लस 100 विल इक्वल्स टू 100 इंटू √3 हो जाएगा। ये देखिए √3 इधर मल्टीप्लाई कर लेगा और ये इधर 1 से मल्टीप्लाई कर लेगा। अब हमें चाहिए क्या, D चाहिए, डिस्टेंस चाहिए ना। तो ये देखिए 100 √3, अब ये देखिए 100 इधर प्लस कर रहा है, इधर क्या करेगा माइनस करेगा, -100।
तो यहाँ से d विल इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा 100, कॉमन हो जाएगा, दोनों में सेम है, तो आपके पास बच जाएगा √3 - 1। अब यहाँ से आप d की वैल्यू बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, इसका डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के लिए अब आपको पता है √3 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 1.37 होता है। तो आप यहाँ पे आप चाहते हैं तो बहुत ही आसानी से यहाँ पे यूज कर लीजिए, और यहाँ से इजीली आप क्या कर सकते हैं, सॉर्ट आउट कर सकते हैं। d इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 100 इंटू √3 की वैल्यू डाल दीजिए 1.73 - 1। अब इसको माइनस कीजिएगा तो जो आपके पास वैल्यू आएगा कुछ इस प्रकार आएगा, 0.73 आएगा। अब इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपके पास 73 मीटर आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा। जो डिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा, 73 मीटर। यानी कि जो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस ट्रैवल किया जब जिस पीरियड में दया जी ऑब्जर्व कर रहे थे, तो ये वो कितना था, डी जो हमारा था वो कितना आया, डी विल इक्वल्स टू 73 मीटर। सो आप इजिली ये ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी यूज करके इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं।